अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सलवात सामीन मोहतरम, कल आपकी खिदमत में शुक्र के 2 दर्जे बयान किए थे और कुल दर्जे हैं 4। तो कल अर्ज किया था बाकी 2 दर्जे आज की मजलिस में बयान करूंगा। अल्लाह ये चाहता है मेरे बंदे मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करें, और वादा यह है कि मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। आप अगर गौर फरमाएं, नमाज पंजगाना में पहली 2 रकत में सूरह अल-हम्द तिलावत करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाज तर्जुमा करने वालों ने लिखा है तमाम तारीफें हैं अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। बाज ने तर्जुमा किया है सनाए कामिल है अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। यानी जितनी तारीफें हैं सारी की सारी तारीफें अल्लाह के लिए है। लेकिन इंसान जब भी किसी कमाल को देखता है तो वो फिर वहां भी तारीफें करता है। वो जमाना के जिसमें पहली दफा जिसने साइकिल बनाया, उस जमाने के लोगों ने पहली दफा साइकिल देखा तो उन्होंने साइकिल बनाने वाले की तारीफ की। जब मोटरसाइकिल बना उस वक्त उस जमाने के लोगों ने कहा कितना बाकमाल है जिसने ये मोटरसाइकिल बनाया है। जब बनी कारें तो फिर कार बनाने वाले की तारीफ हुई। जब जहाज बने तो जहाज बनाने वालों की तारीफ हुई। इधर नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। सारी तारीफें किसके लिए हैं? तवज्जो है या नहीं? 5 नमाजें हैं ना, हर नमाज की पहली 2 रकत में सूरह अल-हम्द पढ़ते हैं। इकरार कर रहे हैं कि सारी तारीफें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ जब अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजज़ात पढ़े जाते हैं, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के, मोमिनीन सुनते हैं, खुश होते हैं, नारे लगाते हैं, और पढ़ने वाला करता है तारीफें। अंबिया की शान में कसीदे पढ़े, आइम्मा अहले बैत की शान में, उधर पढ़ रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें किसके लिए हैं? तो फिर इधर साइकिल बनाने वाले की भी तारीफ, मोटरसाइकिल बनाने वाले की भी तारीफ,
कार बनाने वाले की भी तारीफ, जहाज बनाने वाले की तारीफ, अंबिया की तारीफें, अइम्मा अहले बैत की तारीफें और कसीदे। उधर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह अपने बंदों को मुतवज्जे करना चाहता है। साइकिल बनाने वाले की तारीफ करो, मोटरसाइकिल बनाने वाले की तारीफ करो, कार बनाने वाले की तारीफ करो, जहाज बनाने वाले की तारीफ करो, लेकिन इतना जहन में रखो कि उन्हें ये ज़हनी सलाहियतें अता किसने की हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है या नहीं कि किसने दी हैं उन्हें ज़हनी सलाहियतें? फिर बाल पलट आएगी। जहां जहां तारीफ है, दर हकीकत वो सारी तारीफें अल्लाह के लिए। और फरमा रहे हैं या नहीं? देखिए, जब अंबिया के मौजज़ात बयान होते हैं, अइम्मा अहले बैत के मौजज़ात बयान होते हैं, हम पढ़ते हैं कि मौला अली ने दरे खैबर को उखाड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये, ओ मेरा बंदा, अली ने दरे खैबर उखाड़ा। इतना तो सोच, दरे खैबर उखाड़ने की ताकत किसने दी? तवज्जो है ये? जहां भी कोई कमाल नजर आए, वो किसकी तरफ से है? वो अल्लाह की तरफ से है। तवज्जो है या नहीं? इसलिए नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जहां जो भी आपको हुस्न नजर आता है, याद रखो वो किसकी तरफ से है? वो अल्लाह की तरफ से है। इसलिए सब की सब तारीफें किसके लिए हुई? वो अल्लाह के लिए हुई। अल्लाह फरमाता है, अगर मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। शुक्र का पहला दर्जा यह था, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह। यकीन कर लो, सारी की सारी नेमतें अता करने वाला वो अल्लाह है। तवज्जो है या नहीं? यानी तमाम तर फ्यूजात का सरचश्मा वो अल्लाह की जात है। जहां जो कमाल है वो कौन अता करने वाला है? वो अल्लाह अता करने वाला है। दूसरा क्या था? शुक्र का दर्जा। अल्लाह नेमतें दे, उन्हें दुनियावी कामयाबी का जरिया न समझो, उन्हें बैसे बर्तरी न समझो। अपने ऊपर भी खर्च करो, बच्चों पे भी खर्च करो, और उसकी राह में भी खर्च करो। तो जो फरमा रहे हैं, अब है शुक्र का तीसरा दर्जा। बयान कर दूं, तीसरा दर्जा यह है शुक्र का, शुक्र कुल्ल नेमतिन व इन अज़मत अन तहमदल्लाह। हर नेमत जो तुम्हें मिलती है, तुम अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बुजुर्गी और उसकी नेमतों को सामने रख के उसकी नेमतों के बारे में गौर व फिक्र किया करो। तवज्जो है या नहीं? एक एक नेमत को सामने रखो। हदीस कुदसी है, क्यों नहीं तू गौर करता? अल्लाह ने तुझे कुफ्र और शिर्क की बजाय ईमान की दौलत अता की है। तवज्जो है या नहीं? क्या ख्याल है, एक तरफ मुरब्बों का मालिक हो और ईमान न हो तो क्या काम आए वो मुरब्बे? गरीब हो, ईमान की दौलत हो। शुक्र अदा कीजिए। फिर हदीस कुदसी में है, जब मुनाफिक को देख उसका शुक्र अदा कर, उसने तुझे मोमिन बनाया है। गौर फरमा रहे हैं जी? एक एक नेमत में क्या करो? गौर फिक्र करो। अल्लाह ने ये नेमत अता की, अल्लाह ने ये नेमत अता की, अल्लाह ने ये नेमत अता की। क्या ख्याल है, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी,
अगर उसके साथ पूरी तरह शफकत मोहब्बत का इजहार न हो तो इंसान के बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती। सर्दियों की रातों में अगर वो बच्चा बिस्तर गीला कर ले तो माँ उठा के उसे खुश्क जगह पे सुलाती है, खुद वहां सो जाती है। इतना बदला इस बच्चे की हमदर्दी माँ के दिल में किसने पैदा की है? तवज्जो फरमा रहे हैं ना। अमीरों को तो प्रोटोकॉल मिलता है, लेकिन वो गरीब जिसकी जिंदगी में जिसे कोई सलाम देने के लिए तैयार नहीं, वो भी जब दुनिया से उठता है तो बढ़ बढ़ के लोग उसके कंधे, उसके जनाजे को कंधा देते हैं। इतना बतला गरीब के जनाजे को कंधे देने का लोगों के दिलों में जज्बा किसने पैदा किया है? किसने पैदा किया है? अल्लाह ने। इसका मतलब है जहां जहां भी नेमतें नजर आती हैं वो अता करने वाला अल्लाह है। शुक्र का तीसरा दर्जा ये हुआ कि अल्लाह की नेमतों में गौर व फिक्र करो। जब नेमतों में इंसान गौर व फिक्र करेगा, यकीनन उस वक्त उसके अंदर और ज्यादा शुक्र का जज्बा पैदा होगा। लेकिन यहां एक चीज अर्ज करूं, दुनिया में कुछ लोग माल दुनिया के एतबार से आपके बराबर हैं। घर, कारोबार, गाड़ी, सवारी, कुछ आपसे आगे है, कुछ आपसे पीछे है। तो जो फरमा रहे हैं, अगर शुक्र अदा करना चाहते हो तो अपने से ऊपर वाले को मत देख, अपने से पीछे वाले को देख। मोटरसाइकिल पे जा रहा है, निगाह है कार पर, नहीं शुक्र अदा कर सकेगा। मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो साइकिल वाले को देख, फिर तेरे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा। आपके पास है 10 मरले का घर, कनाल में जिसका घर है उसको न देख, जो किराए पे बैठा है उसको देख। तवज्जो है या नहीं? उस पे निगाह है। मेरे घर में तो एक वक्त में एक चीज पकती है, एक डिश है, वन डिश। फलां के घर में तो इतनी ज्यादा है, उसको ना देख, शुक्र से महरूम हो जाएगा। उसको देख जिसके घर में एक डिश का भी इंतजाम नहीं है। अपने से ऊपर वाले को ना देखो, अपने से पीछे वाले को देखो, फिर क्या होगा? फिर जज्बा पैदा होगा शुक्र अदा करने का। इसलिए अल्लाह चाहता है मेरे बंदे मेरी नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करें। गौर फरमा रहे हैं या नहीं? हजरत अय्यूब नबी, अल्लाह ने औलाद दी, माल, बागात, बहुत कुछ मिला, तो जो चाहता हूं। फिर अल्लाह ने इम्तिहान दिया, न औलाद रही, न बागात रहे, न माल रहा। हजरत अय्यूब ने अल्लाह की बारगाह में कहा, मालिक मैंने औलाद की जुदाई पे भी सब्र किया, बागात गए उस पे भी सब्र किया। बतला रहे थे कि मैंने कहां कहां सब्र किया। आवाज़ कुदरत आई, ए अय्यूब इतना बतला, तुझे सब्र की ताकत किसने अता की थी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कई जगहों पर बतलाया जाता है, हमें बड़ी मुश्किलात दरपेश है। आपको क्या पता कि हम अज़ाखाना के मामलात कैसे चला रहे हैं? लोग तबसरे करते हैं, बातें करते हैं, ये हम हैं कि जो चला रहे हैं। मत कह के हम हैं कि जो चला रहे हैं। इन मुश्किलात में तू साबित कदम रहा। इतना बतला, साबित कदम रहने की ताकत किसने अता की? तवज्जो है या नहीं? हर चीज को लौटाओ किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ।
कोई कहे मैं तो बड़ा बाअखलाक हूं, इतना बड़ा बाअखलाक बनने की तौफीक किसने बख्शी? तवज्जो है या नहीं? गौर और फिक्र कीजिए अल्लाह की दी हुई नेमतों में। यकीन जानिए, जब दुआ मांगने के लिए बैठता हूं ना, बाज दफा ज़हन में आता है फला नेकी के बदले में मांगो, तवज्जो चाहता हूं। लोग कहते नहीं मेरे अल्लाह मेरी इस नेकी के बदले में कुछ दे। जब गौर व फिक्र करता हूं, इस नतीजे पे पहुंचता हूं, मान ले कि वो जो नेकी हुई वो तो तेरी तौफीक के नतीजे में हुई थी। तवज्जो चाहता हूं, तेरी तौफीक के खैर ना होती तो वो नेकी भी, बस मेरा अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है जिसके बदले में मांगू, पहले भी तेरी अता थी अब भी अता फरमा दे। तवज्जो फरमा रहे हैं नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, सारी तारीफें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। हम जो यहाँ मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पहुँचते हैं, कौन पहुँचाता है यहाँ तक? बोलने की ताकत किसने दी है? अल्लाह ने। हमारे पास तो अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसका दिया हुआ है? वो अल्लाह का दिया हुआ है। चौथा दर्जा शुक्र का क्या है? चौथा दर्जा यह है शुक्र निअमते इज्तिनाबुल महारिम। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, उसकी नेमतों को हराम से बचाकर। तो जो चाहता हूं आज थोड़ी आपको ज़हमत दूं, आप जानते हैं मैं खामखा मशवरे दे देता हूं। 2 सर्वे करने पड़ेंगे। जी, कितने सर्वे? 2। आइए पहले कुरान मजीद की आयत सुनिए। वक़लीलुम मिन इबादियश शुकूर। मेरा शुक्र अदा करने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। कुरान की आयत है, मेरा शुक्र अदा करने वाले बंदे थोड़े हैं। व अक्सरुहुम ला यशकुरून। अक्सर शुक्र नहीं करते। बात पहुंच गई या नहीं? कुरान में है शुक्र अदा करने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं। पहला सर्वे ये है, एक मोमिन गेट पे खड़ा हो जाए। ये नहीं है कि खड़ा हो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। फर्ज करें एक मोमिन गेट पे खड़ा हो जाए, सबसे ऐलान करे भाई लाइन में आओ, मैंने एक बात पूछनी है हर एक से। पूछना क्या है? जो भी आए सुनाओ कैसे जिंदगी गुजर रही है। जवाब होगा अल्लाह का शुक्र है, कोई कहेगा मालिक का एहसान है, कोई कहेगा परवरदिगार का लुत्फ है, कोई कहेगा अल्लाह की बड़ी मेहरबानियां हैं। सब चले जाएं, अब उससे रिपोर्ट मांगो इस सर्वे में क्या नतीजा निकला। वो कहेगा जितने भी थे ना सब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। फिर कुरान उठा के देखो तो उधर लिखा हुआ है शुक्र अदा करने वाले बहुत थोड़े हैं। तवज्जो है या नहीं? मुश्किल बनी या ना बनी? इधर पूछते हैं तो हर कोई शुक्र अदा कर रहा है, कुरान में देखते हैं तो अल्लाह फरमाता थोड़े हैं। जब मुश्किल बनी तो फिर मुश्किल कुशा के दर पे जा। जी या पूछिए उन हस्तियों से जो इन इल्मी जो मुश्किलें हैं जो इनके हल को जानती है। पूछा गया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, इधर शुक्र अदा करने वाले बंदे बहुत कम है। कहाँ भला? कुरान कह रहा है। इधर जिससे पूछते हैं, बीमार से पूछा वो भी कहता अल्हम्दुलिल्लाह,
जिसके घर में सुबह की है शाम की नहीं, वो भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर तो हर कोई कर रहा है, फिर क्या करें? अब इसके लिए एक दूसरा सर्वे करना है। पहले सर्वे यह था कि हर एक से पूछना है, बात करनी है। दूसरा सर्वे पूछना नहीं है, बस ये देखना है कौन किस काम में मशगूल है। कोई टच मोबाइल लेके बैठा है ना, बात नहीं करनी, देखना है देखता क्या है। आपको पता है इसके ऊपर हलाल भी है, हराम भी है, तवज्जो है या नहीं? दोनों चीजें हैं या नहीं? इसी तरह है ना, देखना या पूछना नहीं। जिसने टच मोबाइल रखना समझा हुआ है वाजिब, जिनकी टच मोबाइल के बगैर नहीं गुजरती, जवान तो मेरी हिमायत करो। इसी तरह है या नहीं? नहीं गुजरती। वो इसके अंदर हलाल भी है और हराम भी। दूसरे सर्वे में बात नहीं करनी, ये देखना है टच मोबाइल को इस्तेमाल किस काम के लिए करता है। इसकी आंखें हैं अल्लाह की दी हुई नेमत, कान है अल्लाह की दी हुई नेमत। आया ये उसकी नेमतों के उसकी मर्जी के मुताबिक खर्च करता है या मुखालफत में खर्च करता है? जहां चंद अफराद मिलके बैठ गए, होटलों पे बैठ जाते हैं, बैठक में बैठ जाते हैं, वहां जाके सर्वे कर रहा ना एक बंदा, बात नहीं करनी। देखना है ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो कैसी, तवज्जो है या नहीं? आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक कर रहा है गीबत, दूसरे सुनने वाले हैं। एक कर रहा है किसी की तौहीन और दूसरे सुनने वाले हैं। बोलना नहीं है, देखना है अल्लाह ने जबान दी थी कहां खर्च कर रहा है, कान कहां पे खर्च हो रहे हैं, तवज्जो है या नहीं? बैठे आपस में एक दूसरे की मुखालफत में, एक दूसरे का कीना अपने सीनों में परवान चढ़ा रहे हैं, तवज्जो है या नहीं? अब बोलना नहीं है, देखना कर क्या रहे हैं। ठीक, एक एक को इमाम ने फरमाया शुक्र नेमत इज्तनाबुल महारिम, चौथा दर्जा उसी को मिलेगा जो अल्लाह की नेमतों को हराम से बचाएगा। तो जो चाहता हूं, जो उसकी नेमतों को दूसरे सर्वे में बोलना नहीं है, देखना है नेमतें हैं उसकी, आंख उसकी नेमत, ये क्या देखता है? कान उसकी नेमत, क्या सुनता है? जुबान उसकी नेमत, क्या बोलता है? दिल में रखनी थी अपने भाइयों की मोहब्बत, इसके दिल में है उनका कीन और बुग़्ज़। अल्लाह कुछ चाहता है और ये कुछ और कर रहा है, उसकी नेमतों को हराम में खर्च कर रहा है। सर्वे कीजिए, अब समझ आ जाएगी बात। जब चौथा दर्जा यह है कि उसकी नेमतों को हराम से बचा के उसका शुक्र अदा करना था, जा रहा है, आंखें देख सकती हैं उस मंजर को जिससे उसने मना किया था, लेकिन ये आंखों की पलकों को नीचे डाल लेता है। ऐ अल्लाह, तेरी इस नेमत के शक्ल में शुक्र अदा कर रहा हूं कि तेरी नेमत को तेरी मर्जी के खिलाफ खर्च नहीं कर रहा। सुन सकता था वो कुछ जिससे उसने मना किया था, परवरदिगारा नहीं सुनूंगा, इसलिए कि इन कानों को हराम से बचा के तेरा शुक्र अदा करना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया चौथा दर्जा क्या है? अल्लाह की नेमतों को हराम से बचाओ। जब ये सर्वा करके आओगे तो समझ जाओगे इस शक्ल में शुक्र अदा करने वाले बड़े थोड़े हैं। तो जो फरमा रहे हैं नहीं, यानी जुबान से शुक्र अदा करने वाले ज्यादा हैं जुबान से, उसकी नेमतों को हराम से बचा के शुक्र अदा करने वाले। क्या ख्याल है, इनमें तलवा दर्जा ठीक है, ये उतना जाना चाहिए दी? किस पर राजी हो गए? कम दर्जे पर नहीं। मोमिन को चाहिए वो हर आने वाले दिन में
ईमान के दर्जे की भी अगली सीढ़ी पे पहुंचे। शुक्र के दर्जे को सफर तरक्की की तरफ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जब आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर जब वो हराम से आए अल्लाह की दी हुई नेमतों को बचाएगा तो वो शुक्र के बुलंद दर्जे पे पहुंचेगा। लेकिन ये वाले अल्लाह फरमाता है बहुत थोड़े हैं। तो वो जो फरमा रहे नहीं, कौन से वाले भला? जो नेमतों को हराम से बचाएं। यहां सुनिए, हदीस उसूल काफी की है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमा रहे हैं। इमाम ने फरमाया, जिस बंदे को अल्लाह ताला कोई नेमत अता करता है और बंदा भी यकीन रखता है कि ये नेमत अल्लाह ही की तरफ से है। समझिए इस बात को, अल्लाह नेमत देता है और बंदा भी क्या समझता है, ये अल्लाह ही की तरफ से है। अब ये मुतवज्जे होता है कि इस नेमत पर उसका शुक्र अदा करूं। इमाम फरमाते हैं, जिसने यकीन कर लिया कि नेमत अल्लाह की तरफ से है, शुक्र अदा करने पे कुछ टाइम लगेगा, उसकी बख्शिश पे कोई टाइम नहीं लगेगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। अल्लाह को पसंद है कि मेरी नेमतों का इकरार करो और फिर मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करो। आइए जरा देखिए, एक है जुबान से शुक्र अदा करना। हम जो शुक्र अदा करते हैं वो कब करते हैं? जब हमें कोई खुशियों की खबरें मिले, माल में इजाफा हो जाए, उस वक्त शुक्र अदा करते हैं। आओ देखो मौला अली ने कब अल्लाह का शुक्र अदा किया है। शब हिजरत पैगंबर के घर का मुहासरा हो चुका है। नंगी तलवारें लेके लोग खड़े थे। अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को भेजा, मेरे नबी से कहो लोग आपके कत्ल का इरादा रखते हैं, आपका घर मुहासरे में है, ऐसे करो अपने बिस्तर पे अपने भाई अली को सुलाओ और यहां से चले जाओ। अब मौला अली जब बिस्तर पे सो रहे हैं तो मौला अली अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। मौला अली फिदिया बनने जा रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो मौला अली ने इतना कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? फरमाया हाँ। कहा मैं फिदिया बनने के लिए तैयार हूं। उसी वक्त मौला अली ने एक सजदा किया और वो सजदा शुक्र था। उम्मत पैगंबर में सजदे हो रहे थे, लेकिन शुक्र के उन्वान से पहला सजदा मौला अली ने किया है। सुबह 2 रकत नमाज पढ़ते हो, पहली रकत के 2 सजदे वो शुक्र के नहीं है, अगली रकत के 2 सजदे वो शुक्र के नहीं है। नमाज तमाम हुई, तस्बीह पढ़ी, ताकि बाद में मशगूल हो गए, दुआ मुनाजात में मशगूल हो गए। अब इरादा किया मुसल्ले से अब उठूं, कोई काम करूं। उठते हुए एक सजदा करते हो, वही तो सजदा शुक्र है। सबसे पहले किसने किया? मौला अली ने। अल्लाह के रसूल जाने से पहले मौला अली को अपने सीने से लगा लिया और रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बह रहे थे, इसलिए कि अली को दुश्मनों के दरमियान छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए कि आप बाहर निकलें और उन्हें आप नजर ना आए। अगर नजर आएंगे तो वो करेंगे हमला। शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा, अल्लाह के रसूल ने 2 काम किए। कुछ आयात की तिलावत की, फिर मट्टी उठाई, तुराब, मुट्ठी भर मट्टी उठा के उसे उछाल दिया
अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इत्मीनान से अल्लाह के रसूल वहां से चले गए। मुसलमानों, इतना बतलाओ, अल्लाह के रसूल अपनी मर्जी से बोलते थे या अल्लाह की मर्जी से? जो करते थे वो अपनी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से? जब अल्लाह की मर्जी से तो ये मिट्टी का उछालना ये अपनी मर्जी थी या उसकी मर्जी थी? जब उसकी मर्जी थी तो वो हकीम है, ढूंढो इसकी हिकमत क्या थी। मुट्ठी भर तुराब उछालने की हिकमत क्या थी? अल्लाह के हर काम में हिकमतें होती हैं। तो फिर उस जमाने की हिस्ट्री को पढ़िए, तारीख के औराक वर्क गर्दानी कीजिए तो इस नतीजे पर पहुंचोगे। वो ताकतवर थे, इसकी वजह से वो मगरूर थे, वो समझते थे सब कुछ हम हैं। और अल्लाह के रसूल जाते हुए मुट्ठी भर तुराब उठा के उनकी तरफ उछाल के बतलाना चाहते थे, अपनी औकात में रहो, मगरूर न बनो। जब तुम में एक मुट्ठी भर तुराब का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं, जिसे सुला के जा रहा हूं वो अबू तुराब है। तो जो चाहता हूं, तुम में तो एक मुट्ठी भर तुराब का भी मुकाबला करने की हिम्मत, बड़े मगरूर बने हो। जिसे सुला के जा रहा हूं वो अबू तुराब है, क्या मुकाबला करोगे अबू तुराब का? यही तो वजह है कि जहां भी मौका मिलता था, जब मौला अली सामने आते थे तो फिर उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। अब यहां जरा देखिए, मौला अली ने किया है सजदा शुक्र। शुक्र होता है किसी नेमत के बदले में। फिर आपसे पूछता हूं, वो कौन सी नेमत थी जिसका शुक्र मौला अली अदा कर रहे थे? हमारे यहां बेटा पैदा हुआ, ये नेमत है, अल्लाह का शुक्र अदा किया। घर नहीं था, असबाब बन गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अच्छा खाना मिल गया, अल्लाह का। मौला अली को क्या मिला? मौला अली किस नेमत के बदले में शुक्र अदा कर रहे हैं? अल्लाह ने मौला अली को जो नेमत दी उसके बदले में अदा किया है शुक्र। वो नेमत क्या थी? तो जो चाहता हूं, चूंकि शुक्र किसके बदले में होता है? नेमत के बदले में। एक सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं, अगर अल्लाह उस शब मौला अली को हुक्म न देता तो क्या और तरीकों से अपने नबी की जान बचा सकता था या नहीं? बोलिए। वो कादिर मुतलक है। उस रात अगर मौला अली को अल्लाह हुक्म न देता, वो अपने नबी की जान और तरीके से बचा सकता था। गोया मौला अली सजदे में जाके अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं, परवरदिगारा मुझे हुक्म ना भी देता, तू और तरीकों से अपने नबी की जान बचा सकता था। तूने सारे तरीके छोड़ के मुझ अली को नबी का फिदिया बनाया। अली तेरा शुक्र अदा करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है या नहीं? अल्लाह ने मौला अली को कौन सी नेमत दी कि मौला अली रसूलुल्लाह के लिए फिदिया बन गए। इसी कुर्बान होने को अल्लाह की नेमत समझा, इसी फिदिया बनने को अल्लाह की नेमत समझा और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब देखिए, सजदा शुक्र अदा किया यानी फिदिया कुर्बान होने को क्या समझ रहे हैं? ये अल्लाह की नेमत है। जिस दर पे अल्लाह ने फजाइल इकट्ठे किए, लोगों की हिदायत की चीजें भी उसी दर से मिलती है। फजीलत का जुमला सुना, दिल खुश हो गए। अब एक सबक की बात भी है, तो वो भी कहां से लेना है? उन्हीं हस्तियों से लेना है। कुछ लोग बड़े अच्छे नेक नेक काम करते हैं, लेकिन वो अपनी जुबान से इजहार नहीं करते। वो दुआ है, या मन अजहर अल जमीला व सतर अल कबीहा
ऐ वो ज़ात जो नेकियां कोई छुप के भी करे तू उन्हें फैला देता है, और अगर कोई बुरा काम करे तू उसके ऊपर पर्दे डाल देता है। तो जो है या नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं वो खुद तो अपने बारे में नहीं बताते, लेकिन अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करता है कि लोगों में उनकी नेकियां मशहूर हो जाती हैं। दूसरी तरफ आइए, बाज लोग वो होते हैं जो इजहार करते हैं कि हमने फला फला काम किया, नीयत यह है कि दीगर लोगों को तरगीब दिलाई जाए, कोई हर्ज नहीं है। मोमिनीन आपने ताउन किया और हमने ये काम किया। मुश्किल कब खड़ी हो जाती है, जब बाज जगहों पर एक शख्स अपने बाकी साथियों से कहता है अगर मैं ना होता तो ये मस्जिद आबाद न होती, मैं ना होता तो अज़ा खाना आबाद न होता, मैं ना होता तो जुलूस अज़ा न होते, मैं ना होता तो मजालिस न होती। तुम में से तो किसी में ये सलाहियत ही नहीं है, ये काबिलियत भी नहीं है, ये मैं हूं कि मेरी वजह से सब कुछ है ना। इन बातों की तरफ ना जाना चाहिए, बल्कि अगर कुछ कर रहा है तो फिर सजदे में चला जाए, कहे या अल्लाह तू अगर चाहता यही काम किसी और से भी ले सकता था, तूने सबको छोड़ के मेरा चुनाव किया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? सुनिए, जब आप और मैं पैदा न हुए थे, मसाजिद न थी, अज़ाखाने न थे, मजालिस न थी, हम न थे, ये सब कुछ था। कल हम न होंगे, होगा। जब यकीन है हम न थे और ये सब कुछ था, और हम न होंगे और ये सब कुछ होगा, फिर क्यों कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से है? तवज्जो है या नहीं? मत कहिए कि मैंने ये कुछ किया, बल्कि खलवत में मुसल्ला बिछा के उसकी बारगाह में हाथ उठाइए, परवरदिगारा ये दीन के काम तूने लेने तो इन्हीं बंदों से है, फर्श अज़ा तो इन्हीं में से कुछ ने बिछाना है, सबील ने इन्हीं में से कुछ ने लगानी है, जुलूस अज़ा की खिदमत इन्हीं में से कुछ ने करनी है, तेरे घर को इन्हीं में से किसी ने आबाद रखना है। ऐ अल्लाह इन्हीं में से किसी का चुनाव करेगा, एहसान फरमा तू सबको छोड़ के मेरा चुनाव कर ले, तू मुझे ये तौफीक अता कर दे ताकि मैं इस दीन की खिदमत करके मैं अज्र का मुस्तहिक बन सकूं, जो अज्र तेरी तरफ से है। इसलिए सामीन मोहतरम दुआ मांगा करो, अल्लाह अपने दीन की खिदमत की तौफीक अता करे। ये बड़ी सआदत होती है कि अल्लाह जिन्हें इन कामों के लिए चुन लेता है। फर्श अज़ा बिछाते हुए ख्याल आ सकता है गर्द मेरे कपड़ों पे आएगी, आजिज़ी से बिछा, ये गर्द ही शिफाअत का जरिया बन जाएगी। अहले बैत पैगंबर ने यही तालीमात फैलाते हुए कितने दुखों का सामना किया, कितनी तकलीफों का सामना किया। रहने वाले मदीने के थे, अब किसी की कब्र कहीं है और किसी की कब्र कहीं है। ये सब किस लिए हुआ? अल्लाह के दीन की खातिर हुआ। करबला में जब हम शक्ल पैगंबर अपने बाबा के सामने आए हैं ना, बाबा मुझे इजाजत दो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, उस्ताद शहीद मुतहरी ने लिखा, नजरा इलैहि नजरा आयसिन, सर से लेकर पांव तक एक मायूसाना निगाह डाली और मौला हुसैन की आंखें बरस रही थी। एक सरायकी शायर गुजरा है, नजर हुसैन झंडीर,
उसने इस अरबी का तर्जमा यूं किया है, कहा जैसे उजड़े हुए बाग का माली उजड़े हुए बाग को देखता है, यूं देख रहे हैं। उलमा इस वक्त को यूं समझाते हैं, अली अकबर को देख रहे हैं, तुझे बचाऊं तो आने वाली नस्लों तक दीन कैसे पहुंचाऊं, दीन पहुंचाना है तो तुझे कुर्बान करना है। अब मौला ने हजरत अली अकबर को दी है इजाजत। जब शहजादा चला, अपने दोनों हाथों को रीशे मुबारक के नीचे ले आए। अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम फ़क़द बारज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन लिनबिय्यिक। परवरदिगारा गवाह रहना, उसे भेज चुका हूँ जो शक्ल में, सूरत में, गुफ्तार में तेरे नबी की तरह। मैंने रिवायत पढ़ी है, जब ये शहजादा दुनिया पे आया है, ये खबर आम हुई कि अल्लाह ने मौला हुसैन को वो बेटा दिया है जो हम शक्ल पैगंबर है। उस वक्त मदीने में लोग आते थे, कहते थे मौला उस बच्चे की तो जियारत करवा दो जो हम शक्ल पैगंबर है। एक और जगह पे किताब में पढ़ा है, लिखा हुआ है, चूंकि इमाम हुसैन नाने की गोद में मोहरे नबूवत के सवार, नाना दुनिया से चला गया, अक्सर इमाम हुसैन रोते थे। एक रात ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, मेरा लाल हुसैन बहुत रोते हो, नाना आपकी जुदाई नहीं बर्दाश्त होती, चाहता हूं आपको देखता रहूं। फरमाया हुसैन मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुझे एक बेटा अता करेगा जो मेरी शक्ल का हो। अल्लाह ने वो बेटा दिया और वही बेटा सामने खड़ा है। अज़ादारों मातमियों, गर्मी बड़ी हबस है, लेकिन सुनना मौला हुसैन किसको कुर्बान कर रहे हैं? वो जो हम शक्ल पैगंबर है, खुद तैयार करके रवाना किया। अली अकबर के दिल में ख्याल आया, मुड़ के अपने बाबा के चेहरे की जियारत न करूं। जब मुड़ के देखा तो मौला हुसैन पीछे पीछे आ रहे थे। फरमाने लगे अली अकबर मुड़ मुड़ के अपने बाबा को अपना चेहरा दिखाते रहना। लड़ते रहे, बड़ी जंग लड़ी, प्यासे थे। एक मर्तबा लौट के वापस आए, वापस आके कहा या बता अल अतशो कद कतलनी व सिकलुल हदीद कद अजहदनी। बाबा प्यास ने मार डाला है, लोहे के बोझ ने थका दिया है, बाबा को ये घूंट पानी का मिल सकेगा? बूढ़ा बाप हो, जवान बेटा हो, पानी मांगे, बाप पानी न दे सके, उस बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। अज़ादारो यहाँ मिलता है अंगुश्तरी दी, जुबान चुसाई, लेकिन वो तो ज्यादा खुश्क थी। उस वक्त फरमाया अली अकबर थोड़ी देर के बाद नाना तुझे हौज़े कौसर पे सैराब, जाओ मैदान की तरफ। आप जो चलने लगे तो खेमे से एक नहीफ सी आवाज आई, अली अकबर रुक जाओ। अली अकबर रुक गए। जब मुड़ के देखा तो इमाम सज्जाद कह रहे थे अकबर मुझे तो मिल के जाओ। अब आए खेमों के अंदर दो ऐसे शहीद जिनके आने पे खैमों के अंदर कोहराम बर्पा हो गया था। एक हम शक्ल पैगंबर हैं, दूसरे मौला हुसैन थे, अपने भाई की गर्दन में बाजू डाले रो रहे थे। मौला हुसैन करीब आए, मोहब्बत की, दोनों भाइयों को जुदा किया। उस वक्त चला है अली अकबर का घोड़ा। मंजर क्या था, जिस तरह घर से जनाजा उठता है
बीबियां कह रही थी अली अकबर हमारी गुर्बत पे रहम करो। चला शहजादा मैदान जंग की तरफ, लड़ते लड़ते बस तमाम हो गई मजलिस, बहुत गर्मी है, चलते चलते लड़ते लड़ते बस वो वक्त आया जब घोड़े से जमीन पे आए, अपने बाबा को बुलाया। बाबा बड़ी तेजी से चले, मिलता है कुछ सफर घोड़े पे किया, फिर उतर आए। फिर मंजर क्या था, कभी उठते थे कभी बैठते थे। जवान बेटा है, बूढ़ा बाप है, फिर वो हालत आ गई कि कोहनियों के बल चलते हुए आए हैं अपने बेटे के पास और फरमा रहे थे, ओ पिसरे साद, अल्लाह तेरी नस्ल खत्म करे, तूने मेरे अकबर को। आए चाहते हैं अली अकबर को उठा के सीने से लगाएं, लेकिन बदन में इतनी ताकत न थी। फिर जमीन करबला पे बैठ गए। अली अकबर का सर उठाया, अपने जानू पे रखा। फिर क्या हुआ, मौला ने झुकना शुरू किया। झुकते आए, इतने झुके कि अपना रुखसार अली अकबर के रुखसार पे रखा और रो के कह रहे थे, अल दुनिया बाद कलफा, अली अकबर जिंदगानी है दुनिया पे खाक, मेरा अकबर। किसी शहीद के पास मौला हुसैन के रोने की आवाज बुलंद नहीं हुई, लेकिन हम शक्ल पैगंबर रोने की आवाज बुलंद हुई। फरमा रहे थे, अली अकबर तू तो दुनिया के दुखों से निजात पा गया, अपने बाबा को अकेला छोड़ गया। अजीजो, मौला हुसैन एक बड़ा इम्तिहान दे रहे थे। बस कुछ बच्चों की जो बच गए थे उनकी मदद से अली अकबर को लेके आए, आके उस जगह रखा जो अलग थी हाशमियों के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, सामने वो बच्ची आ गई जो बाबा के सीने पे सोती है। कभी बाबा को देखती है, कभी दाएं और बाएं देखती है। मौला हुसैन पूछते हैं, बेटी सकीना क्या देखती हो? कहा, बाबा मेरा भाई अली अकबर गया तो था, वापस नहीं आया। मेरा भैया अली अकबर। इमाम ने फरमाया, बेटी अली अकबर मारा गया। ये बीबी गिरिया करती है, बाबे के चेहरे को देखती है। मौला हुसैन तसल्लियां देते हैं। ये बच्ची कहती है, जिसका भाई मारा जाए बाप बेहाल हो जाए। अल्लाह लानतुल्लाह है अलल कौम ज़ालिमीन।